क्योंकि आई थिंक बहुत अजीब चीज़ें हो रही हैं मतलब एंड आई थॉट इट इज़ मच आई थिंक आई ओ इट टू यू गाइज कि आई गिव यू एन एक्सप्लेनेशन, नॉट एन एक्सप्लेनेशन, आई वुड से हेल्प यू गाइज सी माई साइड ऑफ थिंग्स. हाँ, कम ऑन मैन, तुम लोग अभी भी मेरी हेयरलाइन के बारे में बात कर रहे हो. एक्सप्लेनेशन वीडियो पे एक व्यू नहीं आया, जब गाली दिया पूरा इंटरनेट पे हर जगह व्यू आया. मैं बस बात करना चाहता हूँ आप लोगों से मैन टू मैन, 1-on-1. मैं अभी हैदराबाद गया था एक शो के लिए, ठीक है, किचन लालू का हमारा शो था, ठीक है, ब्यूटीफुल प्लेस, मज़े आ गए. मैं आया हूँ, लोगों को गाने रटे पड़े थे लाइक बार फॉर बार, ठीक है. पहला गाना हुआ बहुत अच्छा, दूसरा गाना हुआ वो भी अच्छा, तीसरा गाना हुआ वो भी अच्छा, चौथा गाना मैं गा रहा हूँ, एवरीबडी इज़ इन्जॉइंग एंड एवरीथिंग, मैं स्टेज पे चल रहा हूँ एंड एवरीथिंग. और एकदम से क्या होता है पता नहीं, मैं आप लोगों को वीडियो कैसे दिखाऊं, बट मैं अपनी शायद से स्टोरी पर डाल दूंगा या फिर कैसे दिखाऊं मैं आप लोगों को. बट हाँ, मैं बस चल रहा हूँ और मैं हल्की सी ऐसे आंख देखता हूँ और एक बोतल उड़ते हुए आती है और मेरे इधर लगती है, इधर. और प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो बोतल लगी, प्रॉब्लम ये थी कि उससे पहले भी लोग स्टेज पे एक दो ऐसी बोतल फेंक चुके थे. मैं बोला ठीक है भाई, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बोतल ही है, कोई नहीं. बट वो जब दूसरी बोतल मेरी आंख पे पड़ी ना, मेरा पूरा फ्लो टूटा और मेरे को आया मतलब गुस्सा. और उस गुस्से में जो चीज़ मैंने आगे बोली और जो मैंने किया, क्या वो जायज़ था? अगर आप एक तरीके से देखें कि एक आदर्श आदमी होता है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट अगर मैं दूं कि हाँ भाई, आपके साथ में अगर कोई कुछ बुरा करता है एंड एवरीथिंग, बी द बिगर पर्सन, टर्न दी अदर चीक, है ना, एवरीथिंग करना चाहिए. बट प्रॉब्लम ये हुई, ये सारी चीज़ें ना तब तक ठीक लगती हैं जब आपको कोई कुछ कह रहा है. ये सारी चीज़ें तब तक ठीक लगती हैं जब आपके किसी ने ऐसे हल्का सा ऐसे ऐसे कुछ पोक कर दिया. बट जब आपके चेहरे पे कोई चीज़ फेंकी जाती है ना, आँख पे, मुंह पे, भाई वो ना डिसरिस्पेक्ट भी नहीं होता, वो एक तरीके से आई वुड से सेफ्टी हैज़ार्ड. और मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि भाई ये गाने अगर तुम गा रहे हो तो तुम अपने चेहरे पे एक बुलजाय बना के आ रहे हो, ये कोई ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड तो है नहीं. प्रॉब्लम ये हुई कि जब उसने मुझे मारा तो वहाँ पे जो ग्रुप वाले लड़के थे, जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा तो वो ऐसे ऐसे होने लग गए, जैसे मैंने देखा नहीं है उन लोगों को ये सब करते हुए. तो मैंने उनको गालियाँ दी, सब कुछ दी, और जैसे ही वो गाली गलौच हुई तो वो लोग भी देने लग गए. जैसे उन्होंने दी, मैं बोला तूने मेरे पे कोई चीज़ फेंकी तो है ना, है आउट ऑफ इम्पल्स, वो नहीं करना चाहिए था मुझे, मैंने उनके ऊपर थूक दिया, वो नहीं करना चाहिए था मुझे. बट आप लोग अगर समझने की कोशिश करो कि अगर आप मेरी जगह पे होते तो शायद से आपको थोड़ा सा, आई वुड से, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू गाइज टू कंट्रोल योर इमोशंस. एंड मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ जिस तरीके से अभी इंटरनेट रिएक्ट कर रहा है उन क्लिप्स पे एंड एवरीथिंग, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वही क्लिप्स देखी हैं और वही पार्ट देखा है जिसके अंदर मैं भड़क रहा हूँ. शायद से लोगों को मेरा भड़कना मेरी मतलब सेफ्टी से ज़्यादा मतलब व्यूज़ ला रहा है. बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि आप लोगों को लगता है कि मेरा एक पर्सोना है कि हाँ भाई ये तो अर्पित है, हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, हम इसके साथ कुछ भी कह सकते हैं. मैं कहता हूँ उसको वहीं तक ही रहने दो ना, कुछ भी बोलो बोलो. बट जब आप वो एक बाउंड्री क्रॉस करते हो और चीज़ें फेंकते हो, यू कैनॉट एक्सपेक्ट मी टू बी ऑल डिली डैली अबाउट इट यार. मैं अगर वापस जाऊं तो हाँ भाई, कहने को मैं बोल दूं कि हाँ भाई मैं नहीं थूकता, नहीं देता गाली. बट उस मोमेंट पे एक तो मेरे को दर्द हो रहा था आंख में, और दूसरी चीज़ मैं देख रहा हूँ वो गाली गलौच भी कर रहे हैं. और फिर मेरे को पता चलता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं कर रहे थे, पीछे खड़े होकर सबके साथ कर रहे थे. वो जो ऐसी हरकत होती है ना, ऐसे खड़े ऐसे फेंक दिया, क्या होगा भाई, मतलब
फॉर देम इट वॉज अ स्पेक्टिकल, इट वॉज नॉट अ परफॉर्मेंस, इट वॉज अ स्पेक्टिकल. एंड मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी बात भी बोलेंगे कि इसकी एक ऑडियंस है, इसने बहुत उल्टी हरकतें करी हैं तभी इसके साथ में ये सब कुछ हो रहा है, विच आई डोंट फाइंड इट लॉजिकल टू बी वेरी ऑनेस्ट. बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मेरी पर्सनहुड इज डिफरेंट फ्रॉम माई परसोना ऑन द इंटरनेट. प्लीज, जो मैं इंटरनेट पे करता हूँ एंड एवरीथिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉन्सिक्वेंसेस से मुक्त कर दो, बट कॉन्सिक्वेंसेस उससे आने दो ना जो जिससे आने चाहिए. अगर मेरा कभी टच वुड ना हो, पुलिस वालों के साथ में केस होता है, कुछ भी होता है, गवर्नमेंट, मैं 100% भाई मैंने कुछ बोला है उसके लिए हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. बट भाई आप लोग अगर खुद ही चीज़ें उठा के फेंक रहे हो एंड एवरीथिंग एंड देन यू एक्सपेक्ट मी टू नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, आई थिंक इट्स अ बिट अनफेयर. इट्स अ बिट अनफेयर. मैं कहने की बात होगी भाई, अगर मैं सच बोलूं, अपने दिल पे हाथ रख के बोलूं ना, ये कहने की बात होगी कि भाई मेरे को ना यार वो नहीं करना चाहिए था, मेरे को गाली नहीं देनी चाहिए थी, मेरे को उसके ऊपर थूकना नहीं चाहिए. बट अंदर ही अंदर मेरा जो दिल है ना, मेरा जो दिल है वो यही कह रहा है कि भाई मैं और क्या करता भाई उस मोमेंट पे. इतना गुस्सा, इतना नहीं हुआ कंट्रोल मेरे से, एंड आई डिड व्हाट आई डिड. एम आई सॉरी अबाउट इट? यस, बट आई ऑल्सो वॉन्ट यू गाइज टू रियलाइज देयर इज अ बाउंड्री. प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो एक बाउंड्री है, उसको मत क्रॉस करो ना यार. जो बोलना है बोल दो भाई. ये चीज़ें फेंकना, फिजिकल होना मेरे साथ में फालतू में, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग, राइट? तो वो एक बिल्डअप भी होता है. आई रिमेंबर इन 2024 बैंगलोर, सम गाय ट्राइड टू फकिंग कॉप अ फील ऑफ माई एस. वहां पे भी वही चीज हुई. मैंने उस बंदे का हाथ पकड़ के मोड़ दिया, थप्पड़ पड़े तो बोलता कि अर्पित बाला और उसके बाउंसरों ने करी पिटाई लोगों की, लड़कियों पे हाथ उठा दिया, हाहाकार मचा दिया. प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है ना. मैं अब न्यूज़ चैनल्स को भी कुछ उल्टा नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे न्यूज़ चैनल्स के पास भी क्लिप्स ही कट के आ रही हैं. उनके भी इंटर्न्स को मैं क्या गाली दूँ भाई? नुआंस तो मैं ही लेकर आ सकता हूँ ना कॉन्वर्सेशन में. एब्सोल्युटली नो इशू विद लाइक ऑल दीज न्यूज़ चैनल्स, बिकॉज उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, वो कर नहीं सकते हैं अभी और कुछ. और तुम खुद बताओ ना, इतनी सारी जो न्यूज़ व्यूज़ चल रही है, नहीं कर सकते ना. बोर हो गए हैं लोग ढंग की न्यूज़ सुन सुन के. ये ईरान कॉन्फ्लिक्ट और ये वो, उनको कुछ चाहिए. ये एलपीजी शॉर्टेज और ऐसी जो न्यूज़ होती है ना, ये बोरिंग लगती है लोगों को, मुझे लगता है. उनको चाहिए कुछ कि भाई कुछ बढ़िया मिल जाए, भाई एक बंदा मिल जाए जिसने कुछ उल्टा किया है, और नुआंस थोड़ा सा मिसिंग रहता है. वो मेरे को लगता है कि अगर थोड़ा सा आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती. तो यस, ये चीज़ हुई थी हमारे बैंगलोर शो में भी. इवन इन दिल्ली शोज में चल रहा होता हूँ, कोई आता है मेरे को पीछे थप्पड़ मार देता है. आप मुझे एक बात बताओ, कानपुर वाले शो में भी इनफैक्ट यार सेम सिचुएशन. मैं खड़ा हूँ, मेरी टीम की लड़की जिसने पूरा शो ऑर्गेनाइज किया, शी सिटिंग इन द कॉर्नर, उसके ऊपर सिगरेट बट्स गिर रही हैं. फिर मेरे ऊपर पूरा सिगरेट का पैकेट गिर रहा है. फिर मेरे नीज पे पूरा का पूरा वेप फेंका जा रहा है. उस टाइम पे भी यही बवाल हुआ था कि ये देखो ये कैसे गाली देता है, एंड आई हैड टू गिव अ स्टेटमेंट आउट. ये तो अब चौथी बार हो गया है कि मतलब लोग बस चाहते हैं, लाइक यू गाइज आर फकिंग रेज बेटिंग मी एट दिस पॉइंट, कि कैसे भी करके एक रिएक्शन चाहिए मुझे इस बंदे के लिए. इसके लिए मैं कोई भी बाउंड्री क्रॉस करने के लिए तैयार हूं. तो आई गेस अगर आप लोग रेज बेट कर रहे थे तो ठीक है भाई, यू गॉट सक्सेसफुल मैन, बट आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड. आई विश आई कुड take back what I did, but to be very honest, I'm tired man, I'm tired. कितने शोज होंगे भाई ऐसे जिसके अंदर मेरे साथ में ये चीज़ होगी और मैं बस बिगर पर्सन की तरह अपना एक गांधी जी भी अगर बोलते हैं ना कि मतलब एक चीज आगे करो, तो भाई अगर उस पर भी चांटा बच जाए तो क्या करें आदमी? कितना बिगर पर्सन बन जाऊं? हूं तो मैं 5-8 का ही, 5-9 का ही. इससे ज्यादा बिगर पर्सन कितना बनूं मैं?
और लोग बोल रहे हैं यू कैन नॉट स्पिट भाई. You guys were just like, हाँ मैन. आप लोग एकदम वो जो होता है ना कि एक बाउंड्री अगर आप क्रॉस करते हो एंड एवरीथिंग, तो उसके बाद इट बिकेम लेस अबाउट कि आसपास क्या है ना, जस्ट लाइक कि अब तूने किया मैं करूँगा, तूने कुछ किया मैं कुछ करूँगा, विच वॉज रॉन्ग. वेरी वेरी रेट्रीब्यूटिव. I could have handled it better. Yeah. But it was weird, man. Like, and it's weirder because it's कोई साइड नहीं लेता मेरी. इजी टारगेट बन गया हूँ भाई मैं. कोई भी आके मैं जो बजा के चले जा रहा है और लोग बोल रहे हैं ये तो भाई देखो भाई कितना कितना भौकाली आदमी है, कितना खराब आदमी है. कोई ये नहीं देख रहा है कि उसके पीछे क्या होता है एंड एवरीथिंग, लाइक बट आई गेस दैट्स हाउ इट इज. बट यार ये जो मैं पूरा बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए कर रहा हूँ. आई डू नॉट केयर, ठीक है, कि न्यूज़ एजेंसीज क्या कह रही हैं. मैं जेन्युइनली, एंड नो हेट टू देम और एनी पर्सन इन जनरल जिसने वो वीडियोस डाली एंड एवरीथिंग, या फिर मीम्स बन रहे हैं, नो हेट, बट क्लैरिफिकेशन के लिए, बिकॉज मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड्स. मैं अगर अपना साइड नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा. दैट्स वाई आई गेस it's just a small step from my side, man. And I hope you guys understood where I was coming from. And yeah, man, that's all. I'm just tired of this bullshit.